हेलो गाइस, मैं हूं वंदना और स्वागत है आप सभी का वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। क्या है फ्रेजल वर्ब्स? यदि आप एक बेसिक इंग्लिश स्पीकर हैं, आप इंग्लिश मतलब बोलने की कोशिश करते हैं और आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब आना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी इंग्लिश को एडवांस करता है, जो कि हमारी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। वर्ब यानी जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन वर्ब, जैसे कि हम खाना खाना, पानी पीना, खेलना, रोना, हंसना, देखना, बैठना, ये सब वर्ब्स होती हैं। लेकिन वर्ब के साथ जब कोई प्रेपोजिशन को ऐड कर दिया जाए या वर्ब के साथ किसी एडवर्ब को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लुक आफ्टर। अब लुक का मीन्स देखना होता है, सभी जानते हैं, और आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाद में देखते हैं? नहीं, जब लुक आफ्टर एक साथ आता है तो जो इसका मीनिंग है ना वो पूरा ही चेंज हो जाता है। लुक आफ्टर का मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है देखभाल करना। ऐसे ही जब ये दो वर्ड्स मतलब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब आती है या दोनों ही आ जाते हैं, कई बार फ्रेजल वर्ब सिर्फ 2 वर्ड्स की नहीं 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स की भी होती हैं। तो जब ये 2 वर्ड्स मिलते हैं तो उस पूरे मतलब दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज हो जाता है और एक नया मीनिंग निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ लाइफ की फ्रेजल वर्ब, जो कि आप अगर डेली यूज़ लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ही हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। क्या है? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। जैसे मेड लुक आफ्टर ए चाइल्ड बिकॉज हिज मदर इज़ डूइंग ए जॉब। मतलब एक जो मतलब मेड है वो एक बच्चे की देखभाल करती है क्योंकि उसकी माँ जो है जॉब करती है। देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड अगर हिंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी हिंदी प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। मेड लुक आफ्टर ए चाइल्ड, एक मेड जो है बच्चे को बाद में देखती है, ठीक है, बिकॉज हिज मदर इज़ डूइंग ए जॉब। तो जो सेंटेंस की है ना हिंदी वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो फ्रेजल वर्ब का जो है मीनिंग कहने का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब का जब 2 वर्ड मिलते हैं, फ्रेजल वर्ब बनती है तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग निकल के आता है। एक मेड जो है देखभाल करती है एक बच्चे की क्योंकि उसकी माँ जो है जॉब करती है। तो लुक आफ्टर का मीनिंग है देखभाल करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स लुक अप टू। लुक अप टू, ये अप और टू अलग अलग है, ठीक है। मैंने कहा था कि 3 वर्ड की भी 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स की फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। तो लुक अप टू का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट करना। तो आई लुक अप टू यू, आई लुक अप टू यू मतलब मैं आपकी जो है रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लुक अप टू आवर एल्डर्स एंड टीचर्स, मैं अपने टीचर्स और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लुक अप टू आवर एल्डर्स एंड टीचर्स। थर्ड फ्रेजल वर्ब होगी फॉल आउट। फॉल आउट, देखिए फॉल का मीनिंग होता है गिरना। हम सभी जानते हैं फॉल का मीनिंग होता है गिरना, और आउट का मीनिंग होता है बाहर। तो इसका मतलब क्या होगा? बाहर गिरना? नहीं। जब फॉल आउट एक साथ यूज़ किया जाए तो उसका मीनिंग जो निकल के आता है वो होता है झगड़ना, क्वेरल, झगड़ना। ही फॉल्स आउट हिज वाइफ, वह अपनी वाइफ के साथ झगड़ता है। या फिर राहुल इज़ फॉलिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, राहुल इज़ फॉलिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, राहुल जो है अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉल आउट का मीनिंग होता है झगड़ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मीनिंग हो जाता है कम होना। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फॉलन ऑफ ड्यू टू समर। अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फॉलन ऑफ, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बहुत गिर रही है, कम हो रही है, ड्यू टू समर, किसके कारण? गर्मियों के कारण। तो फॉल ऑफ का मीनिंग हो जाएगा कम होना। नेक्स्ट है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना या किसी की बुराई करना।
रन डाउन का मीनिंग होता है किसी की बुराई करना। ही रन्स डाउन हिज नेबर्स, ही रन्स डाउन हिज नेबर्स, वह जो है अपने पड़ोसियों की बुराई करता है। ही रन्स डाउन हिज नेबर्स। अगला क्वेश्चन है रन अप, यानी झंडा फहराना, होस्ट करना, हम बोलते हैं फ्लैग होस्ट करना, तो फ्लैग होस्ट करने के लिए हम रन अप भी कह सकते हैं। झंडा फहराना। आवर प्रिंसिपल रन्स अप द ट्राई कलर ऑन 15 अगस्त, हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने झंडा फहराया था कब, 15 अगस्त को। नेक्स्ट है गो डाउन। गो डाउन होता है कीमतों का कम करना, गो डाउन मीन्स होता है कीमतों का, मूल्यों का कम करना। द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ गो डाउन, द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज़ गॉन डाउन, मतलब जो सोने का जो मूल्य है वो कम हो चुका है, गो डाउन। नेक्स्ट है गो हैड। गो हैड मीन्स आगे बढ़ना, प्रगति की ओर बढ़ना, विकास की ओर बढ़ना, या फिर जनरली आगे बढ़ने के लिए हम गो हैड का यूज़ करते हैं। गो हैड इन योर लाइफ, गो अहेड इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट है गो अप। गो अप मीन्स होता है निर्माण होना, गो अप मीन्स होता है निर्माण होना या किसी चीज़ का निर्माण करना। न्यू बिल्डिंग्स आर गोइंग अप एवरीवेयर इन दिस कॉलोनी, मतलब इस कॉलोनी में हर जगह नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। गो अप मीन्स निर्माण होना। फिर नेक्स्ट है टर्न अप। नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है पहुंचना, रीच, हम जैसे यूज़ करते हैं रीच, रीच मीन्स पहुंचना। आई वेटेड फॉर हर बट शी डिड नॉट टर्न अप, आई वेटेड फॉर हर बट शी डिड नॉट टर्न अप, मतलब मैं उसका वेट कर रही थी बट वह वहाँ नहीं पहुँची। तो टर्न अप किस मीन्स का होता है, पहुंचना। नेक्स्ट है गो थ्रू। गो थ्रू होता है विस्तृत व्याख्या करना, किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, गो थ्रू। लेट्स गो थ्रू ऑन करप्शन, लेट्स गो थ्रू ऑन करप्शन, मतलब करप्शन के ऊपर डिटेल में मतलब चर्चा करते हैं। लेट्स गो थ्रू ऑन करप्शन। नेक्स्ट है गो बाय। गो बाय मीन्स होता है चुपचाप निकल जाना, गो बाय मीन्स होता है चुपचाप से निकल जाना। टाइम वेंट बाय स्लोली, मतलब समय जो है धीरे धीरे निकल गया, चुपचाप से निकल गया, जैसे कहते हैं ना पता ही नहीं चला समय कब निकल गया, तो टाइम वेंट बाय स्लोली। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो बाय, मतलब इस अवसर को मत जाने दो या इस अवसर को मत निकलने दो, तो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो बाय। नेक्स्ट है टर्न अपॉन। टर्न अपॉन होता है हिंसक होना, हिंसक होने को बोलते हैं टर्न अपॉन। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बिट मी ऑन माई लेग, मतलब कुत्ता जो है हिंसक हो गया और मेरे पैर में उसने काट लिया। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बिट मी ऑन माई लेग। टर्न अपॉन का होता है हिंसक होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ में इंक्लूड होना, शामिल होना किसी चीज़ में। ही गॉट इनटू द रॉबरी, वह जो है उस रॉबरी में शामिल था। आई गॉट इनटू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, मैं ऑनलाइन क्लास यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हुई थी, तो आई गॉट इनटू द यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट है गेट इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जो आज की वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली यूज़ में प्रैक्टिस करने वाली हैं। फ्रेजल वर्ब को मतलब इनकी मीनिंग को जो है याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन्हें डेली में सेंटेंस बना के अपने आप से प्रैक्टिस करें कि इस वर्ड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। गेट इन का मतलब होता है वाहन में चढ़ना, जब हम बस मतलब किसी गाड़ी में चढ़ते हैं तो हम गेट इन का बोलते हैं, से गेट इन माई कार, ही इज़ गेटिंग इन ए बस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तब होगा वाहन में चढ़ने के लिए गेट इन। अगर वाहन से उतरना हो, किसी वाहन से नीचे उतरना हो, तो गेट ऑफ यूज़ करते हैं, गेट ऑफ माई कार, या सी इज़ गेटिंग ऑफ ए बस, गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतर जाओ, या फिर सी इज़ गेटिंग ऑफ ए बस, वह कार से उतर रही है, बस से। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे। गेट अवे मीन्स होता है
बचकर निकलना, किसी चीज़ से बचकर निकलना, किसी से बचकर भागने के लिए गेट अवे यूज़ करते हैं। द रॉबर्स गॉट अवे फ्रॉम द जेल, जो है रॉबर्स मीन्स डकैत, चोर जो है जेल से भाग गए, तो द रॉबर्स गॉट ऑफ फ्रॉम द जेल। गेट ओवर मीन्स होता है नियंत्रण पा लेना, किसी चीज़ पे कंट्रोल पा लेना, गेट ओवर होता है। ही गॉट ओवर इन ए वीक फ्रॉम कोविड-19, उसने जो है एक ही हफ्ते में कोविड-19 से क्या कर लिया, नियंत्रण पा लिया, कंट्रोल पा लिया किसी चीज़ पे। तो गेट ओवर मीन्स किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लेना। नेक्स्ट है गेट आउट। गेट आउट का मीनिंग देखिए दो तरह से यूज होता है। कोई भी फ्रेजल वर्ब है ना, उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही यूज़ हो, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड के एक से ज़्यादा टाइम्स मीनिंग होते हैं, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब में भी होता है कि कई बार फ्रेजल वर्ब के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। तो गेट आउट का एक तो हम ये बोलते हैं बाहर निकल जाने के लिए, एक होता है भेद खुलना, मतलब कोई सीक्रेट ओपन होना, तो द सीक्रेट गॉट आउट, उसका भेद खुल गया, ठीक है। तो भेद खुलने के लिए भी क्या बोलते हैं हम, गेट आउट। नेक्स्ट है हमारा गिव इन। गिव इन होता है सरेंडर करना, गिव इन होता है सरेंडर करना। द रॉबर्स गैव इन देमसेल्फ, द रॉबर्स गैव इन देमसेल्फ, जो डकैत थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे होता है डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, गिव अवे होता है बांटना। द चीफ गेस्ट गैव अवे प्राइजेस टू द विनर्स, चीफ गेस्ट ने विनर्स को जो है प्राइजेस बांटे थे। द चीफ गेस्ट गैव अवे प्राइजेस टू द विनर्स। फिर है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना। गिव अप स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग को छोड़ दो, या यू हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग इन दिस इलनेस, तुम्हें इस बीमारी में जो है ड्रिंकिंग को छोड़ना होगा। हैव टू, जब किसी चीज़ में जोर डाल के बोला जाता है तो हैव टू का यूज़ करते हैं। गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ दो, या यू हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग इन दिस इलनेस, इलनेस मीन्स बीमारी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है आमंत्रित करना, किसी को इन्विटेशन देना, इनवाइट करने के लिए आस्क आउट बोलते हैं। आई आस्क आउट हिम टू डिनर, मैंने उसे डिनर पे इनवाइट किया। आई आस्क आउट हिम टू डिनर। आस्क आफ्टर हो तो किसी से स्वास्थ्य के बारे में पूछना, किसी से उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए आस्क आफ्टर का यूज़ करते हैं। आई आस्क्ड आफ्टर अबाउट हिज मदर, मैंने उससे उसकी मदर के बारे में पूछा। तो सेहत के बारे में पूछने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, आस्क्ड आफ्टर। नेक्स्ट है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना, आग को बुझाने के लिए ब्लो आउट यूज़ करते हैं। ब्लो आउट द कैंडल्स, ब्लो आउट द कैंडल्स। ब्लो अप करते हैं विस्फोट से उड़ाना, मतलब ब्लास्ट करने के लिए ब्लो अप यूज़ करते हैं। द एनिमी ब्लो अप द ब्रिज, जो दुश्मन थे उन्होंने ब्रिज को विस्फोट से कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, उड़ा दिया। द एनिमी ब्लो अप द ब्रिज। नेक्स्ट है रन इनटू। रन इनटू होता है खतरे में फंसना, किसी प्रॉब्लम में फंसना, रन इनटू बोलते हैं। शी रन इनटू डेंजर ड्यू टू हर बिहेवियर, शी रन इनटू डेंजर ड्यू टू हर बिहेवियर, मतलब वह खतरे में फंस गई अपने बिहेवियर के कारण। रन ओवर, रन ओवर मीन्स होता है कुचलना, रन ओवर मीन्स होता है कुचलना। द कार रन ओवर द चाइल्ड, द कार रन ओवर द चाइल्ड, कार ने जो है बच्चे को कुचल दिया। फिर है गो इन फॉर, देखिए 3 वर्ड्स की फ्रेजल वर्ब है। गो इन फॉर का मतलब होता है परीक्षा देने जाना, परीक्षा देने जाना। सी इज़ गोइंग इन फॉर सी टेट, सी इज़ गोइंग इन फॉर सी टेट, वह सी टेट की परीक्षा देने जा रही है। फिर नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का होता है किसी चीज़ का मीनिंग को क्लियर करना, अर्थ स्पष्ट करना। आई कैन नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर का मीनिंग जो है स्पष्ट नहीं कर सकती। या आई कैन ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर का मीनिंग स्पष्ट कर सकती हूँ। फिर होता है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन होता है कमाना, अर्न करना, अर्न करना। अर्न करने के लिए क्या बोलते हैं, ब्रिंग इन। यू हैव टू ब्रिंग इन 5000 रुपीज़ पर मंथ, आपको जो है 5000 रुपये महीने कमाने पड़ेंगे। ब्रिंग इन मीन्स कमाना। नेक्स्ट है टेक इन। टेक इन मीन्स होता है धोखा देना, टेक इन मीन्स होता है धोखा देना, टेक इन मीन्स धोखा देना। राहुल टुक इन हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड को धोखा दिया। राहुल टुक इन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है टेक असाइड। टेक असाइड का होता है समूह से अलग करना, किसी ग्रुप से अलग कर देना, किसी को टेक असाइड बोलते हैं। ही टुक असाइड मी, मुझे जो है उसने ग्रुप से अलग कर दिया, तो ही टुक असाइड मी। फिर होता है टेक टू। टेक टू मीन्स होता है आदत डालना।
यू शुड टेक टू स्टडी, यू शुड टेक टू स्टडी, तुम्हें जो अपनी पढ़ाई की जो है आदत डालनी चाहिए। टेक आउट मीन्स होता है मारना। ही वॉज टेकन आउट बाय द किलर, ही वॉज टेकन आउट बाय द किलर, वह जो है किलर के द्वारा मारा गया। फिर है टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स उतारना, रिमूव करना, किसी चीज़ को उतारना, कपड़े उतारना, जूते उतारना, इनके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ही टेक ऑफ हिज शूज़ एंड एंटर्ड, उसने अपने जूते उतारे और एंटर्ड किया, दाखिल किया। ही टुक ऑफ हिज शूज़ एंड एंटर्ड। नेक्स्ट है कॉल ऑफ, नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है कैंसिल करना। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। आई कॉल ऑफ द पार्टी ड्यू टू इलनेस, मैंने जो है बीमारी के कारण पार्टी को कैंसिल कर दिया। आई कॉल्ड ऑफ द पार्टी ड्यू टू इलनेस। नेक्स्ट है कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स होता है जोर से बोलना। वैसे कॉल मीन्स बुलाना होता है और आउट मीन्स बाहर होता है, बाहर बुलाना, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं वर्ड्स कॉल आउट हो जाता है तो क्या बन जाता है, जोर से बोलना, चिल्लाना, शाउट करना। द टीचर कॉल्ड आउट माई नेम इन द क्लास, मतलब क्लास में टीचर ने मेरे नाम को बहुत जोर से चिल्लाया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, आग बुझाने के लिए पुट आउट यूज़ करते हैं। प्लीज़ पुट आउट द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड, मतलब जब पावर आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर्ड हो जाए तो कैंडल को बुझा देना। प्लीज़ पुट आउट द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। नेक्स्ट है पुट अप विद। पुट अप विद होता है किसी चीज़ को सहन करना, टॉलरेट करने के लिए पुट अप विद यूज़ करते हैं। आई एम पुटिंग अप विद यू रूड बिहेवियर, आई एम पुटिंग अप विद यू योर रूड बिहेवियर, मैं तुम्हारे रूड बिहेवियर को क्या कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ। नेक्स्ट है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू आर डूइंग सो वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये इतनी ही फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब आप डेली यूज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे अलग और मतलब किन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने किसी 1 से 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।